मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ओम शांति। किसी राह चलते आदमी ने एक बार एक हाथी एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ देखा। उस व्यक्ति को आश्चर्य लगा, इतना विशाल काय हाथी और एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। उसने उस हाथी के महावत से पूछा, ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा हाथी अगर ये चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, परंतु फिर भी ये हाथी भागता नहीं। वो एकदम ही पतली सी रस्सी है, धागे की रस्सी है। अगर हाँ कोई लोहे की जंजीर होती तो वो प्रयत्न न करता। तो वो व्यक्ति उस महावत से पूछता है कि ऐसे कैसे ये संभव है कि ये हाथी भागता नहीं है। उस महावत ने क्या उत्तर दिया होगा? इतना बड़ा हाथी परंतु छोटी सी रस्सी से बंधायमान है, क्या कारण हो सकता है? उसे महसूस करा दिया है कि वो बंधा हुआ है और उसको वो महावत कहता है क्योंकि ये हाथी जब बहुत छोटा था तब हमने उसको ये रस्सी बांधी थी और तब उसने बहुत प्रयत्न किया था, बहुत प्रयास किया था इस रस्सी को तोड़ने का, परंतु क्योंकि वो तब छोटा था इसके लिए ये रस्सी वो तोड़ ना पाया। लेकिन वो बड़ा हो गया और बचपन में उसको जो यकीन हो गया था कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता, ये उसके अवचेतन मन में जैसे कि समा गई और उसके बाद उसने फिर कभी प्रयत्न नहीं किया। हाथी तो बड़ा हो गया, रस्सी अभी भी वही छोटी सी है, पतली सी है, परंतु वो प्रयत्न नहीं करता क्योंकि उसके अंतर मन ने, उसके अवचेतन मन ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं कितना भी कोशिश करूं छूट नहीं सकता। सारा ही खेल जो है वो मनुष्य अपने मन को क्या समझाता है, मनुष्य अपने मन को क्या समझा देता है, या मनुष्य के मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है वह संकल्प जब अवचेतन में चला जाता है तब वो संपूर्ण रूपेण स्वीकार हो जाता है। तो जब संकल्प अवचेतन में चला जाता है और अवचेतन उसे स्वीकार कर लेता है तब संशय समाप्त हो जाते हैं। संशय करना ये चेतन मन का कर्तव्य है और मनुष्य जो है या मनुष्य का मन जो है 10 खंडों में अगर विभाजित है, उसके 9 खंड जो है वो अवचेतन है, केवल एक खंड जो है वो चेतन मन है। अगर चेतन को सुला दिया जाए और जो कुछ अवचेतन में भेज दिया जाए व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेगा। जितने भी सम्मोहन के प्रयोग हुए हैं वो सारे ही प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति के चेतन मन को सुला दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए और उसे सीधे
संकल्प अवचेतन में दिए जाए या पहुंचाए जाए, उसके हाथ में यदि कंकड़ रख दिया जाए और उसे कहो कि ये अंगारा है, तो वो वैसे ही चीख पुकार करेगा जैसे किसी व्यक्ति के हाथ पर अंगारा रख दिया जाए। यहाँ तक भी बात ठीक है, परंतु उस कंकड़ के वजह से उसके हाथों पर फफोले भी आ सकते हैं, उसका हाथ भी जल सकता है, क्योंकि इस बात को उसके अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया है। जिस बात को मन स्वीकार कर लेता है, शरीर फिर उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। उसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बर्फ रख दिया जाए और उसको ये कहा जाए कि ये बर्फ नहीं है, कंकड़ कहो या बर्फ कहो, वही परिणाम होगा। या फिर उसके विपरीत यदि अंगारा रख दिया जाए परंतु उसके चेतन मन को शांत कर दिया जाए और सीधा संकल्प उसके अवचेतन तक पहुंचा दिया जाए कि ये बर्फ है, तो वो आराम से मुट्ठी बांध कर बैठेगा और उसे कुछ नहीं होगा। हम जो भी है, सुखी दुखी, स्वस्थ या फिर रोगी अस्वस्थ, सब कुछ हमारी स्वीकृति पर निर्भर है। हमने अपने मन को क्या संकल्प दिया है, उस संकल्प के ऊपर सब कुछ आधारित है। यदि सकारात्मक संकल्प दिया है तो हम वही बन जाएंगे। वास्तव में हम वही है जो हमारे संकल्प है। जो भी हम अपने मन को स्वीकार करा दे वह हम बन जाएंगे। इस पर बहुत सारे शोध हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। एक वह क्रिया जो स्वेच्छा से चलती है, कुछ क्रिया वह है जो स्वेच्छा से अतीत है। जैसे पाचन हमारे वश में नहीं है, हृदय की धड़कन हमारे वश में नहीं है, सांस जो हम ले रहे हैं वो स्वतः हो रहा है, परंतु अवचेतन की शक्तियां इतनी है कि यदि हम इन सभी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को स्वेच्छा के दायरे में अगर लाए तो हम इन्हें भी अपने वश में कर सकते हैं। कई सालों पहले, लगभग 70-80 साल पहले, दक्षिण भारत में एक योगी हुआ था जिसका नाम था ब्रह्म योगी। उसने 3 सिद्धियां प्राप्त की थी। पहली सिद्धि ये थी कि अपनी वो हृदय की धड़कन को रोक देता था। यहाँ तक कि उसने चैलेंज किया था डॉक्टरों को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद में रंगून यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर प्रयोग किए गए। सम्मोहन नहीं, वो अपनी शक्ति से करता था। उसने 10 डॉक्टर्स को एकत्र किया और कहा कि अभी थोड़ी देर में मैं मृत सा हो जाऊंगा और फिर आप डेथ सर्टिफिकेट लिखना, परंतु मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। सारी जांचें करना कि मैं संपूर्ण रीति से मृत हो चुका हूँ। वह अपने हृदय की गति को रोक देता है 10 मिनट के लिए। डॉक्टर हर प्रकार की जांच पड़ताल करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह मृत है, और 10 मिनट के बाद वो उठ जाता है। ये शक्ति उसके पास 10 मिनट के लिए। दूसरी शक्ति उसके पास जो थी वो थी धमनियों में बहने वाला रक्त जो है वो उसको भी रोक सकता था। अगर उसकी शरीर की नस कोई काट ली जाती, जब तक उसे बहना है वो खून बहता था। जब वो कहता था रुक जा, तो वो खून का रुक जाता था, एक बूंद भी फिर नीचे नहीं गिरती थी। यहाँ तक उसने सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। तीसरी जो एक सिद्धि उसने प्राप्त की थी वो बहुत ही अद्भुत थी, और उसी में रंगून यूनिवर्सिटी में वहाँ उसकी मृत्यु हुई। वो सिद्धि ऐसी थी कि वो जो भी जहर पी लेता था और आधे घंटे तक अपने शरीर में वो जहर रख सकता था, हाफ एन आवर, परंतु आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता था। आधे घंटे तक वो जो भी जहर वो पी लेता था, रक्त
शरीर का रस उससे मिल नहीं सकता था, कितना भी वो घातक विष हो। उसकी मृत्यु इस कारण से हुई क्योंकि ये प्रयोग वो केवल आधे घंटे के लिए कर सकता था। वो जिस कार से वापस आ रहा था उसकी दुर्घटना हुई, उसके वजह से वो 45 मिनट के बाद पहुंचा, इसके लिए फिर उसकी मृत्यु हो गई। संकल्प में वह शक्ति है कि जिससे को बाबा कह रहे हैं हम संकल्प से जो चाहे वह कर सकते हैं। केवल शक्तियां अवचेतन में छिपी हुई है। अगर चेतन को शांत कर दिया जाए और अवचेतन को कुछ भी स्वीकार करा दिया जाए तो हम वही हो जाएंगे जो कि हमारा जैसा संकल्प हो। कई सालों पहले रूस में एक महिला थी जो कि उसकी उंगलियों से पड़ती थी, आंखें बंद। उसकी उंगलियां इतनी संवेदनशील हो गई थी कि जो लकीरें हैं उसको वो कागज से अलग कर देती थी और क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते आता था। इतनी सूक्ष्म उसकी शक्तियों को अपने अंदर उसने डेवलप किया था, क्योंकि उंगलियों में जैसे कि आंख बन गई थी, उसकी उंगलियां ही उसकी जैसे आंख बन गई थी। ये सारी शक्तियां हैं, इन्हें साइकिक पावर कहा जाता है। जैसे कोई संगीतज्ञ है, वो उसकी कान की शक्तियाँ इतनी संवेदनशीलता इतनी सूक्ष्म है कि वो स्वरों में भी बहुत सारी चीज़ें देख लेता है। जैसे कोई एक चित्रकार है, हमारे लिए तो एक ही रंग है हरा, परंतु एक चित्रकार के लिए वो हरा नहीं है, उसमें 1000 शेड से हरे के। उसके जो आंखें हैं वो इतनी संवेदनशील हो गई है। तो इस तरह के विज्ञान ने बहुत से प्रयोग किए हैं और सभी प्रयोग ने ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य के मन में अनंत शक्तियां समाई हुई है। जो कुछ हम अपने मन को स्वीकार कराएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे बंगाल में एक बहुत महान संत हुए हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके जीवन में एक अद्भुत सी घटना है, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस को उसने चौंका दिया। उन्होंने हर धर्म की साधना की, इस्लाम की साधना की, क्रिश्चियनिटी की साधना की, सूफी संतों के साथ वो गए, तंत्र की साधना की, शैव की साधना की, वैष्णवों की साधना की, शाक्तों की साधना की, गानपत्यों की साधना की, हर प्रकार की साधना की। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर हर धर्म एक ही परमात्मा तक पहुंचता है, क्या क्यों नहीं मैं हर प्रकार की साधना करूं। बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। इस संप्रदाय में साधक अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी या अर्धांगिनी या सखी समझता है, प्रियसी समझता है और उसी भाव में स्थित हो जाता है। अपने आप को स्त्री समझता है और श्री कृष्ण को अपना पति समझता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में दिखाया है, उन्होंने इस तरह की साधना की, 6 मास तक ये साधना की। और जैसे जैसे साधना सघन होती गई, उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आते गया। सबसे पहले तो उनका आवाज़ स्त्रैन होते गया, स्त्री जैसे होते गया। वहाँ तक भी स्वीकार है, अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो स्त्री जैसी आवाज़ निकाल सकता है। धीरे धीरे उनकी जो चाल है वो भी स्त्रियों जैसी होने लगी। स्त्रियों का चलना और पुरुषों का चलना, इसमें मूलभूत फर्क है। चाहे पुरुष कितना भी प्रयत्न करे और स्त्री कितना भी प्रयत्न करे, एक दूसरे जैसा नहीं चल सकते। शरीर की हड्डियाँ और चर्बी इस तरह से है कि एक तरीका नहीं हो सकता। फिर भी अगर कोई करे तो होगा भी। तो वहाँ तक भी बात ठीक है। साधना चलती रही। धीरे धीरे उनके जो स्तन है वो भी बढ़ने लगे साधना करते करते। चलो वो भी ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पुरुषों में भी बुढ़ापे में वैसा होता है। परंतु आश्चर्य की घटना तो तब घटी जब उनको मासिक धर्म चालू हुआ। वही वर्तुल, इतना वो भाव स्त्री का अंदर समा गया, मेडिकल साइंस को मुसीबत में डाल दिया। उससे निकलने को उनको लगभग 1.5 साल लगा, वो साधना बंद करने के बाद भी।
मनुष्य अपने मन को जो स्वीकार करा देता है वही वह बन जाता है। संकल्प में इतनी सघन शक्ति है। जो भी हम संकल्प करें, कैसा भी हम संकल्प करें, उस संकल्प के अनुरूप ही हमारा व्यक्तित्व ढलने लगता है। किसी व्यक्ति को लंदन में फांसी की सजा हुई, परंतु वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना एक प्रयोग किया जाए। जिस सुबह उसे फांसी होने वाली थी उसकी रात उसे एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरा एक घोड़ा था वो दिखाया गया एक दूसरे कमरे में, जो कि जेल का ही एक कमरा था, और वहाँ एक बहुत जहरीला सांप छोड़ा गया और उस सांप ने उस घोड़े को काटा। उसको रात में वो दिखाया गया। जैसे ही सांप ने घोड़े को काटा, 1 सेकंड के अंदर वो घोड़ा गिर गया और मर गया। अब उसको बताया गया कि यही सांप दूसरे दिन सुबह उसे भी काटेगा। यही उसकी सजा है, क्योंकि ये कोई साधारण अपराधी ने, दुर्दांत अपराधी, कईयों की हत्या कर चुका था, बहुत बड़ा अपराधी था। दूसरे दिन सुबह वही सांप वो जो कमरा है कारागार का, उसमें छोड़ा गया। वो इतना भयभीत था, इतना भयभीत था, इतना भयभीत था, रात भर तो यही सोच रहा था केवल कि दूसरे दिन सुबह अब मरना है, इसी सांप के हाथों, तक्षक, इसी सांप के कारण। उसने मुंह उधर कर लिया जैसे वो सांप आया और सांप ने उसे जोर से काटा और वो मर गया। परंतु सांप ने उसे काटा ही नहीं, केवल किसी पेन से 2 चिन्ह किए गए, पर वो मर गया। यहां तक भी ठीक है। आश्चर्य की घटना तो तब घटी जब उसका खून निकाला गया और उसमें उसी सांप का जहर मिला। ये कैसे हो रहा है? जो भी हम, क्योंकि चेतन मन शांत हो चुका है और संकल्प सारे अवचेतन में भेजे गए हैं। अवचेतन जैसे कहा हमारे मन का 9 खंड है, एक ही खंड जो है वो चेतन मन है। सारे हमारे संकल्प इस चेतन मन है। अवचेतन अर्थात संस्कार, संस्कारों का स्टोर हाउस जो है वो सब कुछ अवचेतन में है। अवचेतन बहुत कुछ कर सकता है। योगी बनना अर्थात जो समान हमें मिले हैं वो अवचेतन तक पहुंचाना। क्लायरऑडियंस एंड क्लायरवॉयंस, आज की मुरली में क्लायरवॉयंस पर चर्चा है। दूर क्या हो रहा है वह देखना, दूर क्या हो रहा है वह सुनना, दूर ध्वनि और दूर श्रवण, ये भी शक्तियां है। अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ था अभी जिसकी मृत्यु हुई है 2006 में, टेड सेरियो। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो कोई योगी नहीं था, ना ही उसे आत्मा का कोई ज्ञान था, परंतु आंखें बंद करता था और दूर कहाँ क्या हो रहा है वो उसे दिखाई देता था। अमेरिका में बैठ के अहमदाबाद के सड़क में क्या हो रहा है वो वहाँ से बता सकता था। केवल बताता नहीं था, परंतु अगर कैमरा उसकी आंखों के सामने रखा जाए, उसकी फ़ोटो ली जाए, तो वो फ़ोटो में उसने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, थॉटोग्राफी। वो उसके फ़ोटो भी निकाले जा सकते थे, हज़ारों फ़ोटो निकले इस तरह के। वो कोई योगी नहीं था। महाभारत में उदाहरण है संजय का, दूरदृष्टि। वैसे ही एक स्त्री थी लंदन में, चोट लगी, गिर गई, जब उठी, ऑपरेशन सब हुआ, उसके बाद में उसे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई। आकाश में तारे देखती थी। आकाश में तारे देखना मुहावरा नहीं, दिन में तारे देखना, आकाश में वास्तव में देखना। ऐसा ही एक दूसरा व्यक्ति था कि जिसको ऐसी ही चोट लगी और उसके बाद में उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी। समझ नहीं आया 2-3 दिन तो ये आवाज़ें कौन सी है। पता चला बाद में जो दूर एक
टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन है, वहाँ जो कुछ प्रसारण होता था उसको सुनाई देता था, बाकी और किसी को सुनाई नहीं देता था। ये सारी साइकिक एबिलिटीज़ है, साइकिक पावर्स है। एक तो इन्हें डेवलप किया जा सकता है, या फिर जैसे जैसे आत्मा स्वच्छ होते जाती है, जैसे जैसे आत्मा अपने संपूर्ण और अंतिम स्टेज तक पहुंचते जाती है, ये सारी शक्तियां स्वतः ही आने लगती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP। कल क्या होने वाला है? थॉट रीडिंग। बाबा ने कभी दीदी से मुलाकात अव्यक्त वाणी में कहा है, अब तुम कहते हो ड्रामा में जो होगा वो होगा, एक समय ऐसा आएगा कि तुम कहोगे, तुम जो सोचोगे वही ड्रामा में होगा। ड्रामा और तुम्हारे संकल्प पैरेलल चलेंगे, एक ही लाइन में चलेंगे। ऐसा भी समय आएगा। तो हमारा एक एक संकल्प यदि उसे अवचेतन स्वीकार कर ले, जैसे साकार मुरलियों में आता है, सन्यासी कहते हैं मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो क्या हो जाता है? अगर उसको कहो कि इस दरवाजे से निकलो, तो कहता है मैं कैसे निकलूं? क्योंकि ये संकल्प कहाँ चला गया है? अवचेतन में चला गया है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सभी ब्राह्मणों के लिए एक बहुत सुंदर किताब है जो हर एक ने पढ़नी चाहिए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हिंदी में अनुवाद है उसका, अवचेतन मन की शक्तियाँ। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। कई सालों पहले सूरज भाई से हम मिले थे, उन्होंने कहा था, और उनको हमने ये किताब के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा था यही किताब है जो उन्होंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, और उसी के बाद फिर सारे संकल्पों के प्रयोग आरंभ किए थे। इतनी शक्तिशाली वो किताब है। तो जिनको भी मन क्या है और मन की शक्तियाँ क्या है, अवचेतन मन की शक्तियाँ क्या है, इस पर कार्य करना है, इस किताब को सभी ब्राह्मणों ने ज़रूर पढ़नी चाहिए। बाहर की किताब है परंतु बहुत महत्वपूर्ण किताब है। किसी भी दुकान में भगवान को ढूंढ लिया, किताब को ढूंढना क्या बड़ी बात है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो आज बाबा 2 मुरलियों की चर्चा कर रहे हैं। एक मुरली है अंतिम स्टेज हमारी कैसी होगी उस पर, और दूसरी मुरली है 14 अप्रैल की, जो कि सत्यता की शक्ति के बाद वाली जो मुरली थी, परंतु वो छूट गई थी और सीधा अक्टूबर मास में आ गए थे, झूले में झूले थे लास्ट संडे। वह मुरली तकदीरवान, नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं की निशानी। वो मुरली तो बहुत बड़ी है, उसका संक्षेप में कुछ बिंदुओं के रूप में सार वहाँ दिया हुआ है। तो 2 मुरलियों की चर्चा आज हमें करनी है। तो सबसे पहली मुरली, बाबा हमें क्या कह रहे हैं पहली मुरली में? संपूर्ण स्टेज का क्या? संपूर्ण स्टेज, अंतिम स्टेज का क्या अनुभव करा रहे हैं। वर्णन नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि ये है। क्या कर रहे हैं? आज बाप दादा अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज का बच्चों को अनुभव करा रहे हैं। करा रहे हैं मतलब अभी अभी स्थित हो जाओ, अभी अभी संकल्प लिया और उसमें स्थित हो जाना। संकल्प शक्ति डेवलप कैसे होती है, ये एक दूसरा विषय है। एक है योग के प्रयोग, दूसरा है संकल्पों के प्रयोग। संकल्पों के प्रयोग एक अलग श्रेणी है, इसमें संसार की सभी आत्माएं करती है, उसमें योगी होने की, आत्मा परमात्मा के ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। संसार की महानतम आत्माएं भी संकल्पों के प्रयोग करती है, छोटे छोटे संकल्पों के प्रयोग। अच्छा, संकल्पों के प्रयोग करने से होगा क्या? कोई उपवास करे, उपवास से कुछ नहीं होगा, परंतु आत्मा उस संकल्प से शक्तिशाली बनेगी। रास्ते पे चल रहे, परंतु हम अगर एक छोटा सा संकल्प ले रहे कि आज चलते हुए मैं कोई भी बोर्ड को नहीं देखूंगा, होगा किसी कुछ भी नहीं उससे। जो बोर्ड होते हैं ना रास्ते पर लिखा हुआ आता है कुछ एडवर्टाइज, केवल हम ये संकल्प करें कि 1 घंटा मैं जा रहा हूँ, कोई भी बोर्ड नहीं पढ़ूंगा,
छोटा संकल्प है, वो बोर्ड पढ़ने से कोई फायदा, नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये आत्मा जैसे ही संकल्प करती है उस दिन तो और ज्यादा पढ़ेंगी, क्योंकि और ज्यादा वो बात आएगी। यहाँ एक चुनौती हमने दे दी है, परंतु अगर इसको हमने सफल कर दिया तो आत्मा आत्मवान बन जाएगी, संकल्पवान बन जाएगी, आत्मा में एक अतिरिक्त ऊर्जा का जन्म होगा, उसका आत्मविश्वास वहां बढ़ जाएगा। है छोटा सा संकल्प, मैं योग के प्रयोग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे केवल और केवल संकल्पों के प्रयोग की, केवल संकल्पों के प्रयोग की, कि हम ये आज करेंगे। रात को सोते समय हमने ये संकल्प कर लिया कि बराबर 3:30 बजे ही मैं उठूंगा, अलार्म नहीं लगाओ, कुछ नहीं लगाओ, अब पे ही आँख खुलेगी। ये संकल्पों का छोटा छोटा प्रयोग है। सारे दिन भर छोटे 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 प्रयोग करने हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, हमको जल्दी पहुँचना है, हमने टाइम सेट किया कि इतने ही टाइम में मैं पहुँचूंगा, चाहे कितनी भी ट्रैफिक हो। संकल्पों का प्रयोग है ये। किसी को अचार ही बहुत खाने की इच्छा है, दिन रात वही खाते हर बार, केवल अगर एक दिन संकल्प करे कि आज के दिन मैं नहीं खाऊंगा, वो अचार खाने न खाने से और स्वास्थ्य से क्या होता है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं कि वो आत्मा यदि ये कर दी उसने, तो वो आत्मा में एक पावर आएगी, विजय की अनुभूति होगी कि मैंने ये कर दिया। दूसरा एक संकल्प है, कोई संकल्प करे कि मैं आज सारे दिन भर मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, छोटा सा प्रयोग है ये भी, मैं शब्द का प्रयोग नहीं कहूंगा। अगर किसी से कहना है मैं आता हूं तो कहेंगे आते हैं, या कुछ मैं हटा के कहूंगा, तो देखो क्या होता है। ये भी एक प्रयोग है, संकल्पों के छोटे छोटे प्रयोग, और उसमें यह देखना कि कहां तक हम सफल होते हैं। अगर सफलता हुई तो हमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा, शक्ति का अनुभव होगा अंदर ही अंदर। छोटे छोटे संकल्प, केवल ये संकल्प, पुरुष यदि संकल्प करे आज रास्ते पर चलते हुए किसी भी स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा, या स्त्री यदि संकल्प करे किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी, अगर वो कर दे ये संकल्प तो वो शक्तिशाली होगी, क्योंकि संकल्प को पूर्ण किया है। कोई संकल्प करे आज उपवास करना है, अगर वो पूर्ण कर दे तो शक्तिशाली बनेगी। तो संकल्पों के छोटे छोटे प्रयोग करने हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, ये स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। इस स्थिति के अनुभव में 6 बातें हैं, एक एक संकल्प है 6 बातों में का। सबसे पहले ये जो संपूर्ण अवस्था है वो कैसी अवस्था है, उसमें मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। माया क्यों आई, चिल्लाने वाले नहीं, रोने वाले नहीं, परंतु माया को चैलेंज करने वाले, कमजोर होने वाले नहीं, परंतु ये संकल्प करने वाले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। यदि माया हमको रोता देखे तो और ही रुलाएगी, और ही वार करेगी। वरदान है आज इसके लिए, मैं माया जीत हूं, मैं जगत जीत हूं। ये विघ्न जो है वो तो किस लिए है, विजयी बनाने के लिए आ रहे, विजयी बनाने के निमित्त है ये छोटे छोटे विघ्न। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तियों का अनुभव करना ये तकदीरवान नंबर 1 तकदीरवान आत्माओं की निशानी है। ये संकल्प है कि सर्वशक्तियां मुझ में हैं। किसी को बहुत सहन करना पड़ रहा है, कहीं पर बहुत सहन करना पड़ रहा है। इतिहास में जब जब धर्म की स्थापना हुई, जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तो इतना सहन करना पड़ा लोगों को, इतना सहन करना पड़ा, परंतु सहन किया इसके लिए वो धर्म और तेजी से बढ़ा। जब ईसाई धर्म की स्थापना हुई, जीसस क्राइस्ट तो चला गया, पर उसके जो जो अनुयायी थे, एक एक को पकड़ पकड़ कर सूली पर चढ़ाया गया। सब ने बहुत सहन किया, परंतु संकल्प था कि सब कुछ सहन करेंगे, परंतु हार नहीं मानेंगे, जीसस को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ सहन करेंगे। छोटा सा संकल्प है। किसी की शादी होती है, वधू घर पे आती है, कुछ भी अच्छा नहीं है, न पति अच्छा है, न सास ससुर अच्छे है, परंतु भारतीय नारी ये संकल्प करती है मुझे यहीं रहना है और मुझे सहन करना है।
तो सारा जीवन आराम से निकल जाता है उसका। विदेश में ऐसा अगर हो जाए तो पहला प्रश्न, मैं क्यों सहन करूं, और खत्म सब कुछ, तलाक, वहीं खत्म। सहन करना एक शक्ति है। तो सहन करने की शक्ति, हर धर्म की आत्माओं ने बहुत सहन किया है। कहाँ से आई उनमें वो शक्ति? वो निश्चय था। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, अर्थात सर्वशक्तियां मुझ में है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान का सागर हूं। ये दूसरा संकल्प है। ज्ञान सारा यही है, कहीं जाना नहीं है उसे लेने। तुम ही मंजिल हो। जैसे कोई शराबी बहुत शराब पी ले और अपने ही घर के पास आ जाए और वहां से चिल्लाए, कोई मुझे अपने घर के पास, घर में ले जाओ, कोई मुझे घर ले जाओ, कोई मुझे घर ले जाओ, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही है। उसकी माँ आके कहती है, मैं ही तेरी माँ हूँ, यही तुम्हारा घर है। वो मानता नहीं है, वो कहता है ये नहीं है मेरा घर, मुझे मेरे घर जाना है। सारा गांव एकत्र होता है। कोई बैलगाड़ी लेकर आकर कहता है कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ। हर वो प्रयत्न, वो जहाँ से बाहर जाएगा अपने घर से दूर जाएगा। ज्ञान संपूर्ण यही है। हम जो भी भटक रहे हैं ज्ञान की खोज में, वो अपने से ही दूर जा रहे हैं। मैं ही ज्ञान सूर्य हूँ, सारा ज्ञान इधर ही है। मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, रिलीजन की, एजुकेशन की परिभाषा दी है विवेकानंद ने। सारा कुछ यही है। तो ये संकल्प की संपूर्ण ज्ञान मेरे पास है। संपूर्ण आत्मा का, परमात्मा का सारा ज्ञान मेरे पास। अहंकार नहीं, परंतु समान। मैं ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान का सागर हूं। तीसरा संकल्प, सर्व गुणों से संपन्न हो। अभी आज ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये गुण, अरे बाप रे, इसमें टेंशन है बहुत। कब धारण करेंगे? ये गुण को पकड़ने जाओ तो दूसरा छूटता है, दूसरे को पकड़ने जाओ तो तीसरा छूटता है। मैं हूं ही संपूर्ण गुण स्वरूप आत्मा। मुझ में वो सारे गुण पहले से ही है। ये संकल्प, ये स्वीकृति अवचेतन मन को देना है। अवचेतन, दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चेतन मन है, ये जब तक शांत नहीं होता है अवचेतन में संकल्प नहीं जाएंगे। शांत होने के दो समय है, अमृत वेले उठते ही, और दूसरा रात को सोते समय। बीच में जो बैरियर है प्री कॉन्शियस का, वो बैरियर उठता है सुबह उठते ही। जो सबसे पहला संकल्प 10 मिनट जो भी हम करेंगे वो हम बनेंगे। या रात को सोने का जो समय है, जब हम खटिया पर लेट चुके हैं, वो सबसे बेस्ट समय है, आइडियल टाइम टू डू योग। उस समय एक तीसरा जो चौथी लक्षण दिया है साक्षी दृष्टा का, वो प्रयोग वहां करना है। एक तो है सर्वगुणों से संपन्न, आगे की पॉइंट है साक्षी दृष्टा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास साक्षी दृष्टा। स्वयं को मृत देखना, स्वयं की देह को मृत देखना, मृत्यु का अनुभव। हर रात क्या करना है? मृत्यु का बहुत सुंदर अनुभव करना है। स्वेच्छा मृत्यु, कि मैं आत्मा इस तन से गई ऊपर, अब ये मृत है, मर चुका है ये शरीर। इसका अभ्यास रोज रात को सोते समय करना है कि ये देह मृत हो चुका है। ये भी एक अपने आप में साधना है। साक्षी दृष्टा में स्वयं को देखना, सर्व आत्माओं को साक्षी रूप से देखना, यहाँ तक कि अपने मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं ये भी साक्षी होकर देखना कि ये मन भी मैं नहीं हूं। परम धाम में बीज रूप अवस्था वो योग का प्रयोग है, परंतु साक्षी भाव ये जो अभ्यास है ये तो अज्ञानी लोग भी करते हैं। उनका मेडिटेशन इसी तरह का है कि अपने आप को देखना, मन के जो विचार आ रहे हैं, किसी भी विचार से स्वयं को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये मेरे विचार है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे ट्रैफिक रास्ते पे हम खड़े हैं, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, ट्रैफिक में जो कुछ हो रहा है, वैसे ही मैं आत्मा हूँ, कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियसनेस। ये संकल्प आ रहे हैं और जा रहे, विचार आ रहे हैं और जा रहे, धीरे 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 मन शांत होगा। इस शून्य के मंदिर में परमात्मा का अवतरण होता है। ऐसे शांत चित्त में जो संकल्प आते हैं उसे फिर संकल्प कहा जाता है, उसे फिर सोमान कहा जाता है। अब तक जो चल रहे थे वो विचार है, करना है नहीं करना है, ये करना है वो करना है, किसी के साथ आइडेंटिफाई, ये मैं हूं ही नहीं, इन सब से मैं भिन्न हूं। ये साक्षी भाव का अभ्यास है।
उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है? बाप का साथीपन। बाप साथी है, ये अनुभव, चलते फिरते उठते बैठते। और मधुबन में यह अनुभव तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर निरंतर परमात्मा छत्र छाया मेरे पास, मेरे ऊपर है, बाबा मेरा साथी है। और छठवां, इस ब्राह्मण परिवार की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके स्नेह और सहयोग के साथीपन का अनुभव। 6 बातें बाबा ने कही है। किसमें है? संपूर्ण और संपन्न अवस्था में, जो कि हमारी अंतिम स्टेज है। उसके बाद में जैसे विज्ञान, जैसे साइंस क्या करता है, साइंस के साधनों के द्वारा दूर की वस्तु समीप दिखने लगती है, तो ये भी हमारी अंतिम अवस्था होगी कि वैसे ही देखेंगे जैसे हम एक दूसरे से अभी, वैसे ही समीप अनुभव करेंगे जैसे ही एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, सहयोग लेते हैं और सहयोग देते हैं, वैसे ही दूर की आत्माओं के साथ में ऐसा अनुभव होगा। आत्मा और बाप, बस यही दिखाई देगा। नेचुरली हमारी नज़र मन की और तन की कहाँ जाएगी? मस्तक पर जाएगी, मस्तक मणि की तरफ जाएगी। जैसे द्वापर से क्या देह, आत्मा का भान भूला हुआ था, वैसे ही अंतिम में क्या हो जाएगा? ये देह का भान भूला हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ ही आत्मा और सब है आत्माएं। यह सहज अनुभव होगी, यह सहज प्रतीति होगी। यहाँ तक कि जो दूसरी आत्माएं, उनको भी अपने स्वरूप में हम स्थित कर सकेंगे। वो भी इस तरह से देखेंगे, अपने स्वस्वरूप को देखेंगे नहीं बल्कि अनुभव करेंगे, गीत गाएंगे प्रभु के। ओहो प्रभु, ओहो हमारा भाग्य, ओहो आपका भाग्य। उनके लिए भी बाप की तरफ वो आकर्षित होंगी और देह के संबंध स्वतः ही विस्मृत होंगे। हम जो उनको ये अनुभव कराएंगे, किस आधार से कराएंगे? बोल से नहीं, परंतु जीवन के श्रेष्ठ दर्पण से, श्रेष्ठ स्थिति से और जीवन के दर्पण से, बाबा ने कहा है। ये कितनी बड़ी बड़ी अवस्थाएं हैं कि आत्माओं को यह अनुभव होना कि वो खुद एक तो कुछ अनुभव हमारे हो रहे, कुछ आत्माओं को हो रहे। 2 प्रकार है, कुछ हमें हो रहे हैं, कुछ हमारे द्वारा आत्माओं को हो रहे। हमें क्या हो रहे हैं कि हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और सबको केवल आत्मा है देखेंगे, आत्मा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देखा। आत्मा कर रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा बोल रही है, इस तरह का ये दृश्य होगा। देह जैसे विस्मृत हो जाएगा, देह जैसे है ही नहीं, ऐसा अनुभव होगा। ये अवस्था होगी। वो जो भाषा होगी वो ये मुख की भाषा नहीं होगी, भाषण नहीं, वो रूहानी आत्मिक आकर्षण होगा। साधन क्या बनेगा? ये नयनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, जिसकी गति की मुख की भाषा से कई गुना अधिक है, फास्ट है। तो वो सारे संकल्पों के प्रयोग अब से चालू करने हैं। छोटे छोटे प्रयोग सारे दिन भर में संकल्पों के करने हैं। योग के प्रयोग दूसरे हैं, संकल्पों के प्रयोग। हम अगर कहीं जा रहे, संकल्प करेंगे, हम बराबर टाइम पर ही पहुंचेंगे। ये एक छोटा सा प्रयोग है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें ट्रेन पकड़नी है, भले हम लेट हो गए, परंतु जब मैं पैर रखूंगा ट्रेन में, तभी ट्रेन चलेगी। ऐसे ही एक हिमालय पर बचपन से एक सन्यासी चला गया, जवान हो गया तब तक हिमालय पर ही रहा, अकेला तपस्या करता रहा। संसार की उसे कोई खबर ही नहीं, संसार में क्या होता है। और एक दिन नीचे उतरा बनारस स्टेशन और ट्रेन में जाके बैठ गया। उसको क्या पता, यहाँ पैसे भी देने पड़ते। टीसी आया, उसने कहा टिकट कहाँ है? उसने कहा टिकट नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं। उसने कहा बाहर निकलो, उसको बाहर निकाला, वो चला गया। ट्रेन का टाइम चालू हुआ, ट्रेन चालू ही नहीं हुई। आधा घंटा, 1 घंटा, पूरे के पूरे सारे इंजीनियर ढूंढ रहे, क्या हुआ क्या हुआ, ट्रेन क्यों नहीं चालू हो रही, क्या खराबी आ गई ट्रेन में। सारा कुछ देखने के बाद पता चला ट्रेन में कुछ भी खराबी नहीं है, फिर ट्रेन चालू नहीं हो रही है। वो टीसी को याद आया, उस योगी को ढूंढो कहाँ है। तो उसको ढूंढा गया और वो योगी कहीं बैठकर अपनी समाधि में लगा हुआ था। उसको कहा क्षमा करो, चलो। तो उससे माफी मांगी, योगी ट्रेन में बैठा, ट्रेन चालू। संकल्प से ट्रेन भी रोकी जा सकती है, इफ यू हैव द फेथ। संकल्प में इतनी शक्ति है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम्हें विश्वास है और तुम कहो इस पर्वत को, हे पर्वत
उठ और समुंदर में जा पड़, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। परंतु संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय हुआ तो वो काम नहीं होगा। नहीं। तो संकल्प, छोटा सा संकल्प क्या कुछ नहीं कर सकता है। इतिहास में दिखाया हुआ है, चाणक्य, भारत के इतिहास में ऐसा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ है जिस एक व्यक्ति ने ही उलट पलट कर दिया सत्ताओं को, नंदों को उखाड़ कर फेंक दिया। नंदों का जो शासन था अपमानित हुआ नंद के हाथ, धनानंद के हाथ में हाथों अपमानित हुआ तो संकल्प कर लिया। वो संकल्प की ही शक्ति थी कि शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इस धनानंद को का उद्धार ना कर दूं। तुमने भारत का पदाक्रांत किया, एक दिन हे धनानंद मैं तेरा पदाक्रांत करूंगा। ऐसा वो संकल्प ही था कि जिसने सत्ताओं को पलट दिया। इस संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा कह रहे हैं, संकल्प शक्ति में जरा भी अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। यह है मुरली का होमवर्क कि संकल्प में, मन में जरा भी अस्वच्छता न हो, लाइन क्लियर हो, तब ये सारे कार्य होंगे। एक है व्यर्थ, एक है साधारणता, एक है निगेटिव, एक है विकार। बाबा विकारों की तो बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं व्यर्थ की। अगर व्यर्थ संकल्प तेज आते हैं तो कहाँ आ जाओ, मधुबन में, जहां अभी हम बैठे हैं वहां, तो यहां कोई व्यर्थ आ नहीं सकता। तो मन को, संकल्पों को व्यर्थ से मुक्त करना है। कैसे होंगे? स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से भर देना, स्वयं को मुरलियों में जो संकल्प आते हैं उससे भर देना। एक मुरली में बाबा ने 86 में कहा है, इतना श्रेष्ठ संकल्पों से भर दो कि एक बूंद के लिए भी जगह ना हो रहे फिर संसार के संकल्पों के लिए। इतना स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से, शक्तिशाली संकल्पों से स्वयं को भर दो। और संकल्प शक्तिशाली कौन से है? मुरली का एक एक महावाक्य जो है वो शक्तिशाली संकल्प है। छोटे छोटे महावाक्य, एक लाइन उसकी, पूरी मुरली भी नहीं, केवल एक लाइन, उसको हम इतनी गहराई से उसका चिंतन करें कि चिंतन करते करते चेतन मन शांत हो जाए और वो संकल्प सीधा अवचेतन तक पहुंच जाए। अवचेतन उसे संपूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। संकल्प में वह शक्ति है। वो बीज जो जमीन के नीचे होता है संकल्प करता है और जमीन को चीरते हुए बाहर आता है और बड़ा वृक्ष बन जाता है। वो झरना संकल्प करता है और पहाड़ की छाती को फाड़ कर पर्वतों से नीचे बहने लगता है। संकल्प में वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर दे। और जितने छोटे बच्चे हैं वो जितने संकल्प करते हैं या उनके जीवन में जो कुछ होता है, छोटे छोटे संकल्प, बचपन की आयु में किए हुए संकल्प जीवन की दिशा को परिवर्तन कर देते हैं। हमें याद है बचपन में हमने एक छोटा सा गीत सुना था, पूरा भी नहीं सुना था, पूरा तो अभी अभी सुना होगा कुछ सालों में, छोटा सा एक गीत, परंतु उस गीत ने जीवन की दिशा दशा पथ परिवर्तन कर दी। मराठी का वो गीत था, बलसागर भारत हो वो विश्वात शोभुनी राहो। छोटा सा गीत, पूरा सुना भी नहीं। हे जीवन ना तरी व्यर्थ मी सिद्ध मराया लाहो। वैसे भी ये जीवन व्यर्थ है परंतु मुझे सिद्ध होके मरना है। सर्वस्व त्यास अर्पीन, इस देश के लिए अपना संपूर्ण अर्पण कर दूं। ये एक छोटा सा गीत है जो हमारे बाल मन पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि संसार की ओर जाने वाला मार्ग ईश्वर की ओर बढ़ गया। कहाँ संसार, नहीं तो आज कहाँ संसार में होते, परंतु जीवन का जैसे मार्ग परिवर्तन हो गया कि ये जीवन ना तरी व्यर्थ, ये जीवन वैसे भी व्यर्थ है। ये संसार, ये गृहस्थी और संसार की जो सुख है, ये सुख हमारे लिए नहीं है। हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ कार्य के लिए है, ईश्वरीय कार्य के लिए है। हमें याद है एक जीवन की दूसरी एक घटना, जब हमारे MBBS की एडमिशन हो रही थी, अभी MBBS में गए नहीं थे, उसकी एडमिशन चल रही थी नागपुर में। तो जहाँ एडमिशन चल रही थी
वहाँ अभी टाइम था बहुत, तो हम वहाँ से निकल गए और वो घूमने लगे, यहाँ वहाँ 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 भटकने लगे, और भटकते भटकते उस हॉस्पिटल के अंदर पहुँच गए। और वहाँ जो दृश्य देखा, इतने सारे दुखी लोग और इतने सारे मरीज, अभी तो हमारी एडमिशन ही नहीं हुई उसमें, परंतु वो देख कर ही जैसे इतने आंसू आए, और वहाँ पर हमने एक संकल्प किया कि हमारा जो जीवन है वो इनके लिए होगा। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, द लॉस्ट द लोएस्ट एंड द लोवलीस्ट, इन्हीं के लिए ये जीवन होगा। उस संकल्प ने जीवन की दशा पलट दी। छोटा सा संकल्प, परंतु कितना गहरा असर हो जाता है, वो हमें भी पता नहीं चलता है कि ये इस वजह से हुआ है। छोटे छोटे जीवन में संकल्प है, तो श्रेष्ठ संकल्प मुरलियों से लेना है। तो बाबा कह रहे हैं, संसार की जो आत्माएं हैं कमजोर आत्माएं हैं, उनको क्या कराओ? अनुभव कराओ। ये अनुभव देना यही दान है और यही पुण्य है। कब कराना है? अंतिम समय में, आत्माओं के अंतिम काल में उनको ये अनुभव कराओ। किस स्टेज में स्थित होके? महादानी वरदानी स्टेज में। कितने समय में? एक समय में। कौन सी स्थिति में? शक्तिशाली स्थिति में, एक सेकंड में दान महादानी वरदानी स्वरूप में स्थित होकर आत्माओं को अनुभव कराओ। वही अनुभव के संस्कार आत्माएं ऊपर लेके जाएगी और आधे कल्प के विश्रामी बनेगी। किसके द्वारा? प्राप्ति के द्वारा और हमारे संपूर्ण स्वरूप के द्वारा। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेगी। भक्त वो बनेंगे जो अभी हमें अपने पूज्य रूप में देखेगी, प्रजा वो बनेगी जो हमें अपने राज्य अधिकारी के रूप में देखेगी। तो अंतमति सो भक्ति में भक्तमाला में शिरोमणि बनेगी आत्माएं। वो भी संस्कार अभी उनमें पड़ेंगे। अभी आत्माएं कमजोर है। आगे कहा ना बाबा ने कि समस्याओं का हल करो आत्माओं के। कैसे? संकल्प का बटन दबाया और संदेश पहुंचा। जैसे पक्षी होते थे और संदेश पहुंचाते, जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग देते हो, वैसे अभी संकल्प की शक्ति से सहयोग देना। संकल्प की शक्ति से आत्माओं के व्यर्थ को और साधारण संकल्पों को समाप्त करना, ये करना है। ये महान कार्य है। संकल्प की शक्ति से आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से रूह रियान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं में शक्ति भरना। क्योंकि संसार की जो आत्मा है जो विकार में फंसी हुई है, काम विकार से ग्रसित आत्माओं में इतनी शक्ति और इतना बल ही नहीं है कि उससे उस कुचक्र से बाहर निकल सके। उन्हें शक्तियां हमें देनी पड़ेगी। ये हमारे कर्तव्य है और यही वास्तव में हमारे कर्तव्य है। तो ये विशेष सेवा महावीर आत्माओं को करनी है, बाबा ने कहा है। तो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति में पहुंचाना, ये हमारा कार्य है। उसके बाद में बाबा कह रहे हैं, संकल्प शक्ति को के महत्व को जानो और उसको जमा करो। महत्व को जानो और जमा करो। अभी तो आसमान में केवल कौन से सितारे हैं? उम्मीदों के और सफलता के। समय आएगा जब केवल सफलता के सितारे होंगे, चमकेंगे आसमान पर। विश्व वायुमंडल में, विश्व के वायुमंडल में सफलता के सितारे चमकेंगे। वो समय आने वाला है। तो ये सारी महानतम सेवाएं हमें करनी है। उसके बाद में बाबा इसके लिए और एक अभ्यास दे रहे हैं। वो अभ्यास है आवाज से परे जाने का। जितना आवाज से परे जाएंगे उतना ही क्या? आवाज से परे की स्थिति आकर्षित करेगी। ये है फर्स्ट गेट। इसका उद्घाटन करो। बाकी उद्घाटन तो बहुत करते हो, ये जो फर्स्ट गेट है इसका सबसे पहले अब उद्घाटन करो। यहां पर भी संकल्प है। कौन सा? मौन का संकल्प। मन का नहीं कह रहा हूं, मुख का मौन। मुख का मौन, कम से कम सुबह 9 बजे तक मुख का मौन, और वापस जैसी सेवाएं पूरी होती है शाम का मौन। पहले मुख का और फिर मन का। मुख का मौन भी आत्मा में शक्ति भरता है। मुख का मौन भी हमारी सारे दिन भर जो भी शक्ति व्यय होती है बातें करने में जाती है। अगर हम अपने मुख को भी रोक दें कुछ समय के लिए
तो भी हम में शक्तियाँ भरने लगेगी। ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट काम आर फेड। जितना अधिक घना और घनीभूत हमारा मौन होगा, उतने ही हम अधिक शक्तिशाली होंगे। इसके लिए वो भी एक संकल्प है। दूसरा एक संकल्प का प्रयोग है कि जब हम योग में बैठते हैं, कईयों की आदत होती है बार बार हाथ हिलाने की, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। इस संकल्प में बैठो कि जहां उंगली है वहीं रहेगी, स्टैचू की तरह। स्टैचू करते हैं ना बच्चे, वैसे। उससे कितना फायदा होगा वो नहीं कह रहा हूं मैं, परंतु यदि संकल्प करके कर रहे हैं तो वो जो संकल्प से बल प्राप्त होगा, वैसा करना है, उसका योग से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, परंतु संकल्प। वैसे योगी वो होता है जो आसन जयी है। आसन जयी, एक ही आसन पर जब योगी 3 घंटा बैठ सकता है, उसे कहा जाता है उस आसन में वो जय, उसने जय प्राप्त कर ली है। कई लोग योग कराते समय या फिर भाषण देते समय, क्लास कराते समय उंगलियों की जो छोटी उंगलियां है उसको हिलाते रहते हैं। ये भी मन के अस्थिरता का लक्षण है। मन अगर अस्वस्थ है तो वो उंगलियां हिलती रहती है। योग में हाथ हिलते रहना वो भी मन की अस्थिरता का ही लक्षण है। सबसे पहले देह को स्थित करो। पहले जैसे झील, निस्तरंग झील जो है, उसमें ही वो चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है। ये जो देह है, पहले देह को स्थिर करो, ये होगा संकल्प की शक्ति से। उसमें फिर वो चेतन आत्मा प्रतिबिंबित होगा या दिखेगा, उसका अनुभव, उसकी प्रतीति होगी। तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल में है, एक प्रयोग करना है जो कि बाबा ने पार्टियों के मुलाकात के लिए कहा हुआ है। उसके बाद हम जो आगे की मुरली है वो लेंगे। तो पार्टियों की मुलाकात में बाबा ने कहा है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। ये संकल्प के साथ सभी बैठ जाए, स्थिर बैठना है, शरीर को हिलने नहीं देना है। सबसे पहला प्रयोग तो ये संकल्प ले लो कि शरीर स्थिर होगा। दूसरा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, दुख की दुनिया से किनारा कर चुका हूँ, सारी रस्सियाँ टूट चुकी है, उस दुनिया को हम छोड़ चुके हैं, न्यारे और प्यारे हैं। दुख की दुनिया का एक भी संकल्प मुझ तक नहीं पहुँच सकता, सुखों के सागर में लहरा रही हूँ। ये सारे ही संकल्प मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इस संकल्प के साथ सभी बैठ जाए। टीचर से मुलाकात। क्या कहा बाबा ने टीचर्स को? एक तो है सेवाधारी और दूसरी तरफ है टीचर। बाप स्वयं को सबसे बड़ा टाइटल कौन सा देता है? सेवाधारी। बाप क्या बनकर आता है सबसे पहले? पहले वर्ल्ड सेवाधारी या सेवाधारी बनकर आता है। तो सेवाधारी अगर समझते हैं तो क्या होता है? त्याग और तपस्या का वायुमंडल फैलता है। सेवाधारी अगर समझते हैं तो भाग्य दासी बन जाता है। सेवाधारी अगर समझते हैं, जो दो दूसरे आने वाले हैं वो भी अपने आप को सेवाधारी समझेंगे। सेवाधारी अगर समझते हो तो दूसरे किसको फॉलो करेंगे? फादर को फॉलो करेंगे। सेवाधारी यदि समझते हो तो विघ्न विनाशक की स्टेज आती है। सेवाधारी यदि समझते हो तो देने का भाव होता है। ये सारी बातें सेवाधारी समझने से हो जाती है। परंतु यदि टीचर समझते हो तो क्या होता है? तो फिर सूक्ष्म कामनाएं जागृत होती है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, स्थान चाहिए, गद्दी चाहिए, लेने का भाव जागृत होता है वहां पर। फिर जो दूसरी आने वाली आत्माएं हैं, और वो भी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो स्वयं को वो भी टीचर समझने लगती है। टीचर अर्थात लेने का भाव। टीचर अर्थात दूसरे जो आते हैं वो अपने आप को क्या समझती है कि हम भी कम नहीं हैं। परंतु सेवाधारी अर्थात हर एक नंबर 1 और 1-2 से कम है। मुरली में थोड़ा सा गलत तरीके से प्रिंट हुआ है कि जहां पर ये नहीं है कि 1-2 से कम नहीं, 1-2 से कम। तो ये भाव वहां पर है। तो टीचर अर्थात ओम शांति। हाँ, तो ये टीचर से बाबा ने मुलाकात की। तो क्या बनना है हम सबको? सेवाधारी बनना है, निरंकारिता का भाव अपने अंदर लाना है। तो ये थी संपूर्ण आज की मुरली। ओम शांति।